नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर शनि परिवर्तन का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। शनि महाराज अपनी राशि बदल रहे हैं और जब भी शनि का परिवर्तन होता है, राशि का परिवर्तन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शनि है, राहु है, गुरु है, गोचर की बात करें तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या लेकर आएगा कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए, उसके बारे में बात होगी। देखिए, छठे भाव से शनि आपके पंचम भाव में जा रहे हैं, कुंभ से मकर में जा रहे हैं 12 तारीख को, 12 जुलाई को उल्टा चल रहे हैं। उल्टा चल रहे हैं, इसको उल्टी गति कहते हैं, इसको वक्र गति कहते हैं, इसको रेट्रोग्रेड कहते हैं। और वो उल्टा चलते 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 जाके फिर 21 अक्टूबर के बाद से फिर सीधा चलेंगे। तो 21 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, उसके बाद फिर से सीधा चलता शुरू करेंगे और 17 जनवरी के आसपास कुंभ में आ जाएंगे। तो इस तरह से गति रहेगी आपकी। तो काफ़ी लंबा 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक का ये गोचर है। तो इसका रिजल्ट आपके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहली बात तो पंचम भाव में शनि रहेंगे। अगर साहित्य पढ़ेंगे आप, मतलब आप बुक पढ़ेंगे ज्योतिषी की, चाहे वो आपका पराशरा हो रहा है, जातक पारिजात है, तो आप पाएंगे कि शनि का गोचर पंचम भाव में ना बहुत बढ़िया नहीं माना गया, बहुत अच्छा नहीं कहा गया। पंचम भाव में शनि का गोचर, कुछ लोग इसको पनौती बोल देते हैं, पर देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन। यहाँ पर हमेशा अपवाद होते हैं ज्योतिष में बहुत सारे, पर चूंकि यहाँ पर अपवाद सबसे बड़ा यह है कि शनि अपनी ही राशि में है। अब कोई भी ग्रह अगर अपनी ही राशि में हो, चाहे वो छठा भावी क्यों ना हो, 8वां क्यों ना हो, जिसको हम सबसे खराब मानते हैं, या 12वां क्यों ना हो, वहाँ भी वो अपने कुछ शुभ फल अवश्य देता है। पंचमेश पंचम भाव में रहेगा तो क्या कहेगा, क्या दिखाएगा? हर ग्रह कुछ कहता है। क्या कहेगा? ये कहेगा कि भाई पंचम भाव की चीज़ें तो मैं दूंगा, वो तो मेरे अधिकार में है, अपने ही भाव में बैठा हूँ, तो मैं उस भाव से संबंधित चीज़ें मैं आपको दूंगा। क्या दे सकता है पंचम भाव का ग्रह? पंचम भाव में देकर पढ़ाई लिखाई आपको अच्छी कराएगा, बढ़िया कराएगा, एजुकेशन से आपको लाभ कराएगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो उसके लिए भी ठीक है। ये पावर और पॉलिटिक्स का भी है पंचम भाव। हाँ, अगर आप उस फील्ड में हैं तो वो भी बढ़िया है। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में है। अब एक नैसर्गिक स्वभाव होता है कि शनि अगर पंचम में आए तो क्या करते हैं। देखिए, शनि अगर पंचम में आए तो संतान से कुछ मतभेद करा सकते हैं, संतान से, अपने से छोटों के साथ कुछ मतभेद करा सकते हैं। इसके अलावा शनि है, पढ़ाई लिखाई का रिजल्ट देंगे, बढ़िया देंगे, पर कब देंगे? जब शनि की बातें पूर्ण करोगे आप। प्रेम के मामले में भी रिजल्ट अच्छे आएंगे, पर कब आएंगे? जब शनि को आप समझोगे। मतलब शनि रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपने रिश्तों में रेस्पॉन्सिबल रहोगे, सीरियस रहोगे, अपनी सारी चीज़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए चलोगे, तो आपका प्रेम जो है और भी ज़्यादा अटूट होगा, और भी ज़्यादा पास आओगे आप एक दूसरे के। अगर आप अपनी अप्रोच शनि वाली नहीं रखोगे, कैजुअल अप्रोच रखोगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाओगे, तो फिर यहाँ पर शनि आपको थोड़ा सा चीज़ों को, जो उनका नेचर है, डिले करा सकते हैं, देर करा सकते हैं, रूखापन ला सकते हैं, ठंडापन ला सकते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि कोई भी ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार, हर एक राशि कुछ कहती है, हर एक ग्रह कुछ कहता है। अगर आप उसकी एनर्जी को उसकी तरह से यूज करोगे तो आपको थोड़ा फायदा होगा। अब यहाँ से शनि की दृष्टियाँ, 3 दृष्टियाँ हैं। 7वीं दृष्टि सभी की होती है, इसके अलावा 2 दृष्टि और हैं, तीसरी और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो सप्तम भाव में, सप्तम भाव किस चीज़ का है? बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है, मैरिज का है, यात्राओं का भी है। सप्तम भाव कोर्ट आदि का भी है, कोर्ट के शादी का है। और सप्तम भाव स्पाउस का तो है ही, सभी जानते हैं। तो वहाँ किसकी दृष्टि आ रही है? शनि की। तो क्या कराएगा ये यहाँ पर आपको? मित्र दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है, देखना पड़ेगा। सम दृष्टि है, गुरु सम है शनि के साथ। तो आप यहाँ पे आप यही कहेंगे कि भाई रिश्तों में थोड़ा ठंडापन तो रहेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, चीज़ों में थोड़ा डिले भी रहेगा, और चीज़ों में थोड़ा डिले रहे वही ठीक है। इस समय चीज़ों को थोड़ा पेशेंस के साथ करना है। शनि पेशेंस भी हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाना है। व्यापार में कोई भी जो चीज़ है उसको हड़बड़ी में नहीं करना है, उसको पूरी तरह से समाप्त करके, शनि एंडिंग है, ओल्ड एज है, किसी भी काम को एंड तक ले जाकर पूरी तरह एकदम क्लोज अप करके, एकदम फिनिश करके दूसरे काम की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी है बिजनेस में। तो फिर वहाँ आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जल्दबाजी में नहीं रहना है। खासकर कि 21 अक्टूबर तक तो कोई बहुत बड़ा काम बिजनेस से रिलेटेड अगर आए, बहुत बड़ा चेंज अगर आप करना चाह रहे हैं तो नहीं करना है, क्योंकि वक्री ग्रह चेंज के लिए
अनुकूल नहीं होते हैं, प्रतिकूल होते हैं। पर हाँ, अगर आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने बिजनेस के लिए कोई प्लानिंग बनानी है, या जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं में कुछ परिवर्तन लाना है, तो वो कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ शनि की जो सीधी दृष्टि आपके एकादश भाव पर है, तो बड़े भाई बहनों के साथ साथ माता के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। माता के साथ किस लिए? क्योंकि चंद्रमा की राशि है यहाँ पर। चंद्रमा की राशि कर्क होती है, उसको हम 4 नंबर से दिखाते हैं। भावी एकादश है, ये जो भी नंबरिंग लिखी हुई है ना राशि को दिखा रही है, भावी एकादश है। जैसे यहाँ से शुरू होते हैं भाव, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव हमेशा यही रहेंगे, ये हमेशा पहला भाव ही रहेगा। पर यहाँ पे जो नंबर होगा वो इस राशि को दिखाएगा। छठी राशि यहाँ पर है, छठी राशि कौन सी है? वर्गो है। इस तरह से तो शनि की जो 11वें भाव पर दृष्टि है, पहले तो ये देखना होगा कि 11वें भाव पर शनि की दृष्टि शुभ होती है या अशुभ होती है? शुभ होती है। 3, 6, 10, 11 भाव जो हैं उनकी जो एनर्जीज हैं वो कुछ इस तरह की हैं। वहाँ पर राहु हो गया आपका, शनि हो गए, मंगल आदि की दृष्टियाँ बढ़िया मानेंगे, बेटर मानी गई हैं। तो शनि की दृष्टि यहाँ पर शुभ है, तो लाभ थोड़ा बहुत रहेगा आपको, ऐसा नहीं एकदम नेगेटिव कंडीशन यहाँ पर नहीं है। पर हाँ, राशि कौन सी है? मात्र तत्व की है, जल तत्व की राशि है, मदर की राशि है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आपका रह सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है अपने से बड़ों के साथ, भाई बहनों के साथ, ये इस चीज़ को दिखाता है। ओवरऑल कह सकते हैं कि 50-50 वाली सिचुएशन यहाँ पर है। इसके बाद शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर है। द्वितीय भाव भी सॉफ्ट भाव है, ये परिवार का भाव है, प्रेम का भी भाव है, या हायर एजुकेशन का नहीं कहेंगे, शुरू की जो एजुकेशन होती है उसका है। ये साथ में आपके मैरिज लाइफ का भी भाव है। दूसरा भाव जो है ना, सप्तम भाव की तरह परिवार से जुड़ा हुआ है, शादी विवाह से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप सप्तम भाव से देखोगे तो सप्तम का अष्टम है, मतलब आपके स्पाउस का ससुराल है, और आपके स्पाउस का ससुराल तो आपका ही घर हो गया, तो शादी मैरिज का भी भाव है। पर इस पर शनि की उच्च की दृष्टि आ रही है, इसका मतलब आपके जो फादर मदर हैं उनके लिए ठीक है, वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा आपको शनि की चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि आपको रेस्पॉन्सिबल रहना है, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को पूर्णतः निभाना है, उनको एंड तक मतलब ले जाना है, अपनों से बड़ों की रेस्पेक्ट रखनी है, चीज़ों को पेशेंसली लेना है। चीज़ें एकदम स्मूथली तो नहीं होंगी। शनि काल पुरुष का दुख है, शनि को बहुत बढ़िया ग्रह नहीं मानते हैं, इसी वजह से नहीं मानते हैं कि नॉर्मली हम चीज़ों को इजीली करना चाहते हैं, हार्डशिप देखना नहीं चाहते हैं। नॉर्मली मन का नेचर ही ऐसा है कि आसानी से जो चीज़ हो जाए तो उसको अच्छा लगता है, थोड़ा डिफ़िकल्टी से चीज़ों, भले ग्रेट चीज़ों पर उसको मज़ा नहीं आता है, तो इसीलिए शनि को मन का शत्रु भी कहते हैं। पर यहाँ पर उच्च की दृष्टि है, अगर शनि के गुणों को, अच्छे गुणों को आप अपनाओगे तो नॉर्मल रिजल्ट देगा, सही रिजल्ट देगा यहाँ पर। तो ये शनि की दृष्टियों के रिजल्ट आ गए आपके। एज ए रेमेडी, पंचम में जा रहे हैं तो थोड़ी सी रेमेडी कर सकते हैं। पंचम में गोचर नॉट द बेस्ट, सबसे बड़ी रेमेडी तो यही है कि शनि की अच्छी चीज़ों को, मतलब हार्ड वर्क, मेहनत, प्लानिंग, निराश नहीं होना, पेशेंस रखना, सही रास्ते के थ्रू कार्य करना। इसके साथ साथ वृद्ध लोग हो गए, उनके प्रति रेस्पेक्ट रखना। आपसे जो काम करने वाले लोग हैं, नीचे आपसे जो काम करते हैं, आप उनसे काम कीजिए, काम लीजिए, जो क्योंकि उनका कर्तव्य है काम करना, आपका कर्तव्य है काम कराना। पर उनका जो भी लीगली पैसा बनता है या काम बनता है उनका, वो आप उनको ज़रूर दीजिए। थोड़ा बहुत इनाम भी अगर आप दे दोगे तो उनको खुशी होगी, आपका शनि बढ़िया रहेगा। कभी कुछ ऐसा कुछ काम ऐसे रिक्शे वाला है, अब बाई लॉ तो यही है कि भाई रिक्शे वाला है तो भैया 10 रुपये लगते हैं, मेहनत इन कंपेरिजन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप 5 रुपये आगे भी दे दोगे थोड़ा सा तो ठीक रहेगा, आपके शनि बढ़िया रहेंगे। क्योंकि भले ही जो कंडीशन है आज की उसके अनुसार वहाँ पर उनका रेट बहुत कम है, पर इतना भी मतलब आप अगर शनि की आपको रियल रेमेडी कर रही हैं तो भले ही वो दिन आपका शुक्रवार का हो या मंगलवार का हो, तो आप ऐसे लोगों की थोड़ा बहुत अगर हेल्प करोगे तो ठीक रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन ज़्यादा बताते हैं। शनिवार के दिन अगर आप मंदिर में जाते हो, वहाँ पर बैठे हुए जो वृद्ध हैं, भिखारी आदि हैं, उनको आप खाना वगैरह देते हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा शनिवार को, मंगल को, ये भी बहुत अच्छी है। शनि का भगवान कृष्ण से भी बड़ा ताल्लुक है। भगवान कृष्ण की पूजा भी शनि के लिए की जाती है, काली माँ की भी की जाती है। वैसे शनि भी थोड़ा सा काले हैं,
कृष्ण भी काले हैं, माँ काली भी काली हैं, ब्लैक कलर से भी इनका संबंध है। तो ये ऊर्जाएं हैं, ये एनर्जीज हैं। हिंदू धर्म सारा ही फिलॉसफी पर रिलेटेड है। हिंदू धर्म में एक तरफ तो ईश्वर, दो नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा कि एक ही है, क्योंकि 1 2 3 4 तो किसी मटेरियल चीज़ में होता है कि भाई एक है या दो है, तो यही कहा गया कि दो नहीं है। तो इसी वजह से एक ही ग्रह के बहुत सारे देवता उसके अलग अलग एक्सेप्ट को दिखाते हैं। अलग अलग भाव के अनुसार भी माता के रूप अलग अलग होते हैं। जैसे गणपति हैं, उनके 12 रूप हैं, तो 12 भावों के अनुसार उनके अलग रूप हैं। वैसे आप किसी भी रूप में करोगे कहीं ना कहीं रेमेडी होगी, पर ज़्यादा एग्जैक्ट रेमेडी होगी वो उस भाव के अनुसार होगी। ये थोड़ी सी जानकारी होगी एक्स्ट्रा आपके लिए। खैर, आपको ये कैसा लगा कन्या राशि के लिए जो राशिफल है, आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका जो साथ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपकी कोई चाहत है, कोई शिकायत है, जो भी है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।